उनकी स्टेटमेंट पे नहीं जाऊंगा, पर इतना ज़रूर है कि पाँचवें या छठे दिन वो आ रही है। 5 दिन से पहले क्या संवेदनशीलता थी वो उनको क्या पता। और सरकार पूरे तय दिल से, प्रशासन पूरे मतलब अपने पूरे प्रबल तरीके से जो है यहाँ अपना काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, उनके साथ थोड़ी सी बात की है और हमें नहीं मालूम कि क्या बातचीत की उन्होंने। आपसे नहीं मिली? मेरे से भी नहीं मिली सर। मैं और मेरी वाइफ बच्चे हैं वहाँ से फ्लड में से। हाँ। हम 2 ही बच्चे हैं, तो लेकिन हमारे साथ तो कोई बातचीत नहीं, कि ना कोई आश्वासन मिला। हमने बनाई इन सब लोगों के नाम, किसी की बेटियाँ, किसी के क्या नाम? मैडम आए हैं, जो मैडम से होगा केंद्र सरकार से जान जो चली गई मैं वो कहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप लोगों को क्या करें, वो तो सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। बाकी जो चीजें हैं सरकार से हम मांग करेंगे। हाँ जी, चलो जो जान यंग बच्चे चले गए, उसका तो पाएगा। अपने घर के जवान लोग, काम करने वाले लोग, उसकी तो कोई भरपाई नहीं है। बहुत बुरा हुआ था। तो मैं यही चाहूँगी कि जितना जल्दी सरकार से मदद मिले। कई जगह हम देख रहे हैं, जैसे मलाना जैसी जगहें हैं डिस्कनेक्ट हो गई हैं, वो भी वहाँ लोग, गांव के लोग खुद आकर जो हैं वो पुल बना रहे हैं, खुद आकर अपने हाथ से काम कर रहे हैं। मैं नहीं देख रही कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी एक भी काम किया है। मैं नहीं देख रही कि यहाँ के जो मंत्री हैं एक भी ये काम यहाँ पे कर रहे हैं, और ना मैं कहीं देख रही हूँ कि आके किसी को जो है किसी तरह का जो है वो रिलीफ दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से मैं आई हूँ और अवश्य ही केंद्र सरकार जो है फंड्स देगी, लेकिन हम भी जानते हैं कि फंड्स पहले भी आए थे, लेकिन वो राज्य सरकार के पास ही आते हैं और राज्य सरकार के माध्यम से ही जो फंड्स जो हैं वो लोगों तक पहुँचते हैं। ना पिछले फंड्स का कुछ अता पता है, और अब जो फंड्स देंगे अब उसका अता पता तो अब जैसे कि हमारे बजट में भी कहा है कि हम जो हैं बढ़ा के जो फंड देंगे। सीतारमण जी ने, जो हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी आश्वासन तो दिया है। अब केंद्र सरकार कर रही है और करेगी, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आएगा तो ये जिसे मैं कहती हूँ खड्डा जो है, जो इनका सुखू जी ने जो खड्डा बनाया हुआ है, तो आएगा तो उस खड्डे के थ्रू। अब उस खड्डे के थ्रू यहाँ पहुँचेगा कि नहीं, वो तो बस भगवान ही जानता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, जो हमारे जो इसका जो दुर्भाग्य हो गया है कि कैसे यहाँ पे कांग्रेस की सरकार अभी जब से ये आई है तब से 2 इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ पर जो है त्रासदियाँ हो गई हैं। और पिछली तो त्रासदी का भी मैंने संसद में जो मुद्दा उठाया था, वहाँ से तो अभी विस्थापितों का भी कोई ठिकाना नहीं था। अब फिर से जो त्रासदी आई है, मैं देख रही हूँ लोग, गाँव के लोग खुद जाके जो है सड़कें बना रही हैं, और सुखू जी को जाके बताना चाहिए कि गाँव के लोग काम कर रहे हैं, इनके कहाँ है रेस्क्यू ऑपरेशन, कहीं नहीं हो रहे हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। और हम लोग हैं, हम सेंटर सरकार से हेल्प। मैम, आपने मुआवजा को लेकर सवाल उठाया, आपने कई गांव के दौरे किए और लोगों की परेशानी जानी, लेकिन जो सरकार के मंत्री आते हैं वो कहते हैं कि हम उन योजनाओं पे काम कर रहे हैं जो कि नदी नालों के पास जो घर बने हैं उनको हटाएंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। आप किस तरीके से देखिए? जो भी विस्थापित हैं उनको सरकार का जो है वो फंडिंग रहती है, उनके लिए ज़मीन भी होती है और घर भी बनाए जाते हैं, निर्माण भी किए जाते हैं। लेकिन मुद्दा फिर से वही आता है कि ये होगा तो सब कुछ सीएम जी के थ्रू होगा ना। मैं तो चीज़ें अपने हाथ में, ये तो आखिर सरकार, आप कानून अपने हाथ में तो नहीं ले सकते। लेकिन इस बात का हम 100% आश्वासन देते हैं कि पहले भी जो है हज़ारों करोड़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने है हिमाचल प्रदेश के लिए हज़ारों करोड़ भेजे थे, अभी भी भेजेंगे और भेज रहे हैं। लेकिन क्या सुखू जी वो इन जो त्रासदी से जो ग्रस्त लोग हैं इन तक पहुंचाएंगे कि नहीं, वो आप लोगों का काम है। साइड पे खड़े थे, लेकिन हमारे साथ कोई बात नहीं हुई। जो अदर पब्लिक है वो लोग आगे थे, हम लोग पीछे थे। जो मैन इफेक्टेड है, 2-3 आदमी थे जो ज़्यादा इनके घर बाहर गया, माँ बाप गए हैं, तो उनके साथ थोड़ी सी बात की है और हमें नहीं मालूम कि क्या बातचीत की उन्होंने। आपसे नहीं मिली? मेरे से तो नहीं मिली सर। मैं और मेरी वाइफ बच्चे हैं वहाँ से फ्लड में से। हम 2 ही बच्चे हैं, तो लेकिन हमारे साथ तो कोई बातचीत नहीं, कि ना कोई आश्वासन मिला हमें। तो पब्लिक उससे पहले जमवाड़ा पब्लिक का जमा हो जाता है अपनी बात रखने के लिए, अपने वो करने के लिए। लेकिन प्रभावितों से नहीं मिली? नहीं सर, हम प्रभावित हैं। कुछ एक प्रभावित से मिले हैं, जिनके माँ बाप गए हैं या बीबियाँ गई है या घर बार गया। घर बार हमारा टोटल लॉस है। वो कह रही है कि सुखू सरकार कुछ नहीं कर रही है पूरे
आपदा में वो जहाँ जहाँ उन्होंने देखा है उनकी पार्लियामेंट्री में जो है लोग खुद काम कर रहे हैं। सुक्खू सरकार आई सर, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको भाई कहीं ना कहीं आपको डेवलपमेंट करके देंगे। ये मतलब हमारे से मिले ढंग से, जैसे प्रभावित से मिलते हैं। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मेरे लिए चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सरकार इक्वल है। मुझे किसी से भेदभाव नहीं करना है। तो जो आश्वासन उन्होंने दिया तो उस बेस पे हम आश्वस्त हैं कि भाई हमें कुछ मिल जाए। उन्होंने जो आश्वासन दिया, हम उनसे कामना करेंगे कि उसको पूरा भी करें। बाकी आप सब देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हिमाचल सरकार का और ज़िला प्रशासन ज़िला शिमला, खासकर डीसी साहब, एसपी साहब, एसडीएम साहब और डीएसपी साहब, जो लगातार यहाँ पिछले 6 दिनों से हम लोगों के सहयोग के लिए, इस त्रासदी के लिए यहाँ पर स्वयं उपस्थित है। और भारी संख्या में ये जो मशीनरी है, ये जो चलाया उन्होंने, अभियान चलाया, सर्च अभियान, वो यहाँ पे चलाया गया। लेकिन इतने भारी संख्या में मशीनरी लगाने के बावजूद भी, इतनी भारी संख्या में आर्मी सीआरपीएफ डिप्लॉय करने के बाद भी जो है हमें सफलता नहीं मिली। ये हमारा दुर्भाग्य है, इसे हम यही कह सकते हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई कमी जो है हमारे लिए नहीं रखी गई है। और बींगे प्रधान के मुझे तो ना आप सामने खड़ा किया, ना बुलाया कि भी यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव कौन है। उन्होंने वो पीड़ितों से बात की है उन्होंने, पर हमारे को तो, मेरे को तो कुछ पूछा नहीं कि भी कह रही हैं कि वो जहाँ भी देख रही हैं सरकार असंवेदनशील है, कहीं कोई काम नहीं कर रही है, लोग खुद काम कर रहे हैं। उनकी स्टेटमेंट पे नहीं जाऊंगा, पर इतना ज़रूर है कि पाँचवें या छठे दिन वो आ रही है। 5 दिन से पहले क्या संवेदनशीलता थी वो उनको क्या पता है। और सरकार पूरे तय दिल से, प्रशासन पूरे मतलब अपने पूरे प्रबल तरीके से जो यहाँ अपना काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए, उनके साथ जितने सहयोगी मंत्रीगण यहाँ आए हैं, यहाँ का प्रशासन, ये यहाँ डीसी साहब 5 दिन से यहाँ खड़े हैं। पुलिस जो है 5 दिन से जो है पूरे दल बल से खड़ी है। आर्मी है, आपका एनडीआरएफ है, दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो सब यहाँ काम कर रही हैं। तो अब इनको क्या उदासीनता नजर आती है हवा में, अब मुझे नहीं पता। अब ये जाने और इनका काम जाने। पर इतना ज़रूर कहूँगा कि आप बींगे सांसद क्या नहीं करे वो तो छोड़ो, पर इतना इनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, ये मौका नहीं था ये अगर ये मौका इन चीज़ों का, हालांकि माननीय एक्स चीफ मिनिस्टर भी आए, पर ये शब्द उन्होंने भी नहीं बोले। जयराम ठाकुर जी, हाँ, वो भी आए, उन्होंने भी ये शब्द नहीं बोले कि उन्होंने, उनको पता है कि ज़मीन में क्या काम होता है। अब जिसने पैराशूट से टिकट लेना, पैराशूट से ही जो है काम करना और पैराशूट से ही जो है लोगों को जो जायज़ा लेना, तो वो तो ज़मीन की तो उसको पता ही नहीं कि करना क्या है।